नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 27th and 28th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 27 गोज लाइक दिस। 27वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। पहले हम देखते हैं कि पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटता है। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने जब चैंट किया था स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। प्राणापानौ समौ कृत्वा, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी हम देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो अनुस्वार आ रहा है या के ऊपर, या के ऊपर, वो अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अभी ये वाला जो श्लोक है, इसमें पहला और दूसरा चरण जहां समाप्त हो रहा है, वहां पे जब संधि छूटेगी तो ये जो श है इसका उच्चारण नहीं आएगा, तो संधि वहां पे छूट जाएगी। तो दूसरा जो चरण है वो हम कैसे करके चैंट करेंगे? चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। और पहला चरण का समाप्त होगा स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं। ठीक, तो पहला यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और दूसरा यहाँ से आरंभ होगा। तो जब संधि छूटेगी तो नियम लागू होगा, तो वो श का उच्चारण नहीं आएगा। और यहाँ पे जो दूसरे चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है, वो विसर्ग का उच्चारण ह ही होगा। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, ये ऐसे करके आएगा। और तीसरे और चौथे चरण में चैंटिंग एंड लाइक कोई नियम है नहीं। तो चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। श्लोक नंबर 27। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। नासाभ्यन्तरचारिणौ। ये वाला श्लोक जब हम चैंट करें, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है इसमें जो र है ये पूर्ण है, ये पूरा है, तो ये पूरा आना चाहिए। नासाभ्यन्तरचारिणौ, नासाभ्यन्तरचारिणौ ऐसे नहीं आएगा, तो फिर वो र आधा सुनाई देगा। नासाभ्यन्तरचारिणौ ऐसे करके आएगा। चलिए 28वां श्लोक देखते हैं। 28वां श्लोक पहले मैं चैंट करता हूं, इसको चैंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। ये देखते पहले इस वक्त पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने चैंट किया था, कैसे चैंट किया था? यतेन्द्रिय मनो बुद्धिः, मैंने यहाँ पे मनो बुद्धिः ऐसे करके चैंट किया था। तो ये चरण यहाँ पे समाप्त होगा।
विगतेच्छा भय क्रोध। तो ये तीसरा चरण यहाँ पे समाप्त होगा। अभी देखते हैं कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं इस वाले श्लोक पे, कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो देखते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे यतेन्द्रिय मनो बुद्धि, ये जो मैंने यहाँ पे चैंट किया विसर्ग, वो क्यों आएगा? क्योंकि ये जो रेफ जो दिख रहा है आपको मुनि के ऊपर, ये रेफ निकल जाएगा। तो ये कैसा हुआ? यतेन्द्रिय मनो बुद्धि, ये ऐसे करके, और यहाँ पे पहला चरण छूट जाएगा। और दूसरा चरण कैसे आरंभ होगा? मुनिर्मोक्ष परायण, मुनिर्मोक्ष परायण। अब ये न के बाद जो विसर्ग आ रहा है, इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। और ये जब अगर आपने नोट किया, तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? विगतेच्छा भय क्रोध। ये जो तीसरे चरण की समाप्ति पे जो ओ आ रहा है, तो यहाँ पे नियम ये है कि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो ये कैसे? विगतेच्छा भय क्रोध, ये ऐसे करके होगा। ये हम इसको स्ट्राइक ऑफ करके हम अपनी किताब में विसर्ग लगा के रख सकते हैं। और चौथा चरण में मैंने कैसे चयन किया था? यस सदा मुक्त एव सह, यस सदा मुक्त एव सह, ये ऐसे करके किया था। तो ये जो विसर्ग आ रहा है चौथे चरण में, य के साथ, ये विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर श श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श श या स होता है। तो ये ऐसे होगा, इसको यस सदा मुक्त एव सह, ये जो स है इसके बाद जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यतेन्द्रिय मनो बुद्धि, यतेन्द्रिय मनो बुद्धिः, मुनिर्मोक्ष परायणः, मुनिर्मोक्ष परायणः, विगतेच्छा भय क्रोधः, विगतेच्छा भय क्रोधः, यः सदा मुक्त एव सः। यः सदा मुक्त एव सः। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याम्, चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राणापानौ समौ कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणौ, नासाभ्यन्तरचारिणौ, यतेन्द्रियमनो बुद्धिः, यतेन्द्रियमनो बुद्धिः, मुनिर्मोक्षपरायणः, मुनिर्मोक्षपरायणः, विगतेच्छा भयक्रोधः, विगतेच्छा भयक्रोधः, यः सदा मुक्त एव सः। यः सदा मुक्त एव सः। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो और देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां और आखिरी श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट the 29th and the last श्लोक of chapter 5 of the भगवत गीता, और उस श्लोक के साथ हम जो अध्याय के आखिर में जो मंत्र होता है वो भी चैंट करना सीखेंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।